दिल्ली की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुत्तहिदा मिल्ली मजलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन पर खौफ की सियासत करने का इल्जाम लगाया। बीजेपी का हवा दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल करना और ये सोचना कि मुसलमान मजबूरी में वोट देगा तो हमें ही, इसलिए मुसलमानों के मुद्दे और मसले हल नहीं हो पाते। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, देवबंद ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन, मिल्ली फाउंडेशन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जैसी दर्जन भर मुस्लिम तंजीमें शामिल थीं। कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने कहा कि अखिलेश सरकार मुस्लिम मुखालिफी नहीं बल्कि मुस्लिम दुश्मन है। पिछली बार के समाजवादी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 14 वादे मुसलमानों से किए गए थे, जिनमें से एक भी वादे पर अमल नहीं किया गया, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में मुसलमानों को शामिल ही नहीं किया, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अखिलेश नहीं चाहते कि उनका हिंदू वोटर नाराज हो। मैं समझता हूं कि अखिलेश की छवि न सिर्फ मुस्लिम मुखालिफ है बल्कि मुसलमानों के खिलाफ वो काम भी कर रहे हैं। और वो ऐसा अभी का ये सूरत हाल है कि ये जो इलेक्शन अभी हालिया इलेक्शन मौजूदा इलेक्शन में कुछ मुस्लिम NGOs, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या उलमा उनसे उनके मैनिफेस्टो पर बात करना चाहते हैं या उनको पिछला वादा याद दिलाना चाहते हैं, तो वो किसी से मीटिंग तक के लिए तैयार नहीं है। कई NGOs ने दरख्वास्त की, मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं। उनका ये मानना है कि अगर हम मुसलमानों से मिलेंगे तो हिंदू वोट हमसे कट जाएगा। इस पॉलिसी के तहत अब 20% मुसलमान को इतना मजबूर महज समझ रहे हैं कि मुसलमान तो खुद ब खुद हमें वोट करेंगे या हम उनकी बात न करें। हमको हिंदू वोट बचाना है। अखिलेश का ये मानना है कि हिंदू वोट बचाना है और उस बचाने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि मुसलमान जो मुस्लिम तंजीमें हैं कई दिनों से सरजोर करके इस पर बैठ रही थी और गौर ख़ौस कर रही थी। कई बार हम लोगों की मीटिंग हुई आपस में और ये तय किया हम लोगों ने कि नहीं, हमको किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना है, हमको मजबूर महज नहीं बनना है। और ये लोग जो ये समझते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हम उसको वोट करते रहें, हमारे सामने कोई अल्टरनेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि हमारे सामने दलित मुस्लिम इत्तेहाद की हम बात करेंगे। दलित मुस्लिम अगर इत्तेहाद होगा तो उससे भी हम सोचते हैं कि एक अच्छी हुकूमत बनेगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 200 से भी ज्यादा फसाद हुए। नमीश मिश्रा कमीशन रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। बेगुनाह गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई में कोई मदद नहीं की गई और जो रिहा हुए उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया। मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल नहीं खोले गए। मुसलमानों से 14% रिजर्वेशन पर सरकार ने चुप्पी साध ली। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला उनकी जान, माल और इज्जत की हिफाजत। अखिलेश सरकार इसमें पूरी तरह से नाकाम रही। इन्हीं सभी मुद्दों को कॉन्फ्रेंस में उठाया गया। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील की गई कि सोच समझकर और बेखौफ होकर ऐसी सरकार चुने जो मुसलमानों के तहफ्फुज़ को यकीनी बना सके। आपने सुना होगा, खालिद मुजाहिद का नाम सुना होगा। खालिद मुजाहिद को और तारिक कासमी को उन्होंने कहा कि हम रिहा करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हार्ट अटैक के नाम पर उनका मर्डर हुआ वहाँ पर, लेकिन कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, कभी ध्यान नहीं दिया गया। ये वाकई उन्होंने कहा था कि हम जितने भी बेकसूर हैं उनको छोड़ा जाएगा। कोई एक का भी नाम बता दें जिसको अखिलेश यादव की सरकार ने छोड़ा हो, एक भी मुसलमान को छोड़ा हो। वादे बहुत किए, काम कोई नहीं किया। आज उसी बात का एहसास दिलाना है अखिलेश यादव को कि झूठे वादे और झूठी बातों से काम नहीं चलेगा। मुसलमान ऐसा नहीं है कि बंदवा मजदूर है, किसी के पीछे चला जाएगा। मुसलमान को आज सोचकर समझकर दानिशमंदी के साथ में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। इसी बात का एहसास कराने के लिए पूरे यूपी के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह जाकर के यही बात हम लोग कहने वाले हैं और जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएंगे। इस महाज में कई मुस्लिम तंजीमें शामिल हैं जो मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा करने और प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करने का काम करती है। बिहार इलेक्शन में भी इस महाजन में मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और बीजेपी को हराने के लिए हर संभव कोशिश की थी। शकील अहमद, न्यूज़ मैक्स, दिल्ली।